हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अडेम अपलोड है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेकर। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से ट्राई करिए। उसके बाद हमारा वीडियो प्ले करके आप देखिए कि आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या आपको अभी कई बार उसको रिवाइज करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फिर से सुनिए। वो पूछा है करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन में आपको इसी का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ते समय इसी का खास ध्यान रखिए कि पढ़ने में आपसे कहीं एरर न रह जाए। जैसे क्वेश्चन में कभी नॉट लगा रहता है, कभी करेक्ट इनकरेक्ट है, तो जल्दी पढ़ने में या उसको ह्यूमन एरर कहा जाए तो कई बार गलतियां क्वेश्चन पढ़ने में हो जाती हैं। जब आपने क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ा है, गलत तरीके से समझा, तो आपका ऑप्शन हमेशा क्या होगा, गलत चूज होगा। चारों में से ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा लेकिन वो गलत आंसर है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई करें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। The correct order of second, क्या पूछा है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल चुका है, और हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हमें वो कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद चाहिए जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। हम किसमें डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन होगी 2p1। भाई कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो 2p2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, 2p1 हो गया। नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं इलेक्ट्रॉन यदि दूसरा निकालना है तो कहाँ से निकालना होगा, निकालना होगा 2p2 से। कहाँ निकालना होगा, 2p2 से। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होगा, निकालना होगा 2p3 से और यहाँ पर 2p4 से। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फिगरेशन ये है, कार्बन में 2p1 से, नाइट्रोजन में 2p2 से, ऑक्सीजन में 2p3 से और फ्लोरीन में 2p4 से। अब इससे हमें डिसाइड करना है कि किससे से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, किससे कम देनी पड़ेगी। समझिए 2p3 का मतलब ये हाफ फील्ड स्टेबल में आ गया। किसमें आ गया, ये हाफ फील्ड स्टेबल में आ गया। ऑक्सीजन इन चारों की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें किसमें देना पड़ेगा, ऑक्सीजन के। किससे देना पड़ेगा, ऑक्सीजन के। ये बात क्लियर है। मैं इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ती है उसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखते हैं कि हाफ फील्ड स्टेबल है, फुल फील्ड स्टेबल है, इनर्ट कॉन्फिगरेशन है। तो यहाँ इन चारों में भाई कोई हाफ वो तो है नहीं आपका फुल, मतलब इनर्ट कॉन्फिगरेशन ना फुल फील्ड वाला, हाफ फील्ड वाला है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी। फिर हम बात करें तो उसके बाद क्या होगा, देन फ्लोरीन होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद देन होगा नाइट्रोजन और देन कार्बन। ये आपका ऑर्डर होगा। क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, उसके बाद फ्लोरीन की, देन नाइट्रोजन की और देन कार्बन की। अब हम देखिए हमारा ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन में कार्बन सबसे ज्यादा है, ये कट गया भाई, कट देख रहे हैं। दूसरे ऑप्शन ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन दिया है, लेकिन हमारा क्या है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड जो है सही है, ऑक्सीजन देन फ्लोरीन देन नाइट्रोजन देन कार्बन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है क्या है, वो द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सोडियम प्लस विल बी। क्या होगी, ऑप्शन दे रखा है -2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है +2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को प्ले करके देखिए कि क्वेश्चन कैसे किया गया है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बता रखा है उसने फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम से हमें निकालना है
तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देनी है, पोटेंशियल देना है। और पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और सोडियम प्लस, भाई सोडियम से यदि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यदि हम बात यहाँ कर रहे हैं तो समझिए, यदि हमने सोडियम आपका है वहां से हमने 5.1 भाई एनर्जी बाहर से देंगे, भाई जो आपका आयनेशन एनर्जी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होगी। आयनेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बनेगा क्या, सोडियम प्लस बनेगा, क्योंकि आइसोलेटेड फेज होता है इसलिए गैसेस है। तो सीधी सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकालने के लिए हमें 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल देना पड़ा, बाहर से देना पड़ा, पॉजिटिव होगा क्योंकि बाहर से आप दे रहे हैं। तो जब हमें सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो सीधी बात है जब उस पर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी एनर्जी हमें सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ी, सीधी सी बात है, उतनी एनर्जी हमें मिलेगी कब, जब हम सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपको मिलेगी मतलब इवॉल्व होगी। एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एक्सोथर्मिक फिनोमेना में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, वैल्यू सेम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बस आयनाइजेशन एनर्जी हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, यानी प्लस साइन में होगी, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में इवॉल्व होती है, यानी माइनस साइन में। वैल्यू सेम होगी, साइन बताएगा कि एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो 5.1 आपका क्या होगा, एनर्जी सेम होगी, लेकिन वो किसमें होगी, निगेटिव में। इन चारों ऑप्शन देखिए, ये आपका जो ऑप्शन बी है उसमें ही वैल्यू आपकी क्या है, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग की बात किया है और करेक्ट ऑर्डर की। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम, बेरिलियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन। ये पांचों अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यदि बात करें तो कैल्शियम और बेरिलियम क्या है, वो सेकेंड ग्रुप के हैं, कैल्शियम फिर बेरियम। और 16वें ग्रुप का यानी 16 ग्रुप के कौन कौन से हैं, सल्फर और सेलेनियम। सल्फर सेलेनियम किसमें है, सेकेंड ग्रुप के हैं। और 18वें ग्रुप का आपका क्या है, 18 ग्रुप का क्या है, आर्गन। ओके, यहां तो आपकी बात क्लियर है। सेकेंड ग्रुप एल्कालाइन अर्थ मेटल कौन है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम में कौन है, ये एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, तो बेरियम, कैल्शियम और बेरियम है। 16वें ग्रुप में कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ये क्या है, 16वां ग्रुप है, 16 ग्रुप है। इसको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चैल्कोजेंस, क्योंकि ओर फॉर्मिंग फैमिली कह जाते हैं। तो सल्फर, सेलेनियम है। ये आपको क्या है, 18 ग्रुप, इनर्ट गैसेस वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। ये 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनको इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी, ये रिएक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि स्टेबल होते हैं। तो आपका 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है, आर्गन की बात की जाए तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता। सीधी बात है, स्टेबल है तो आपको बाहर से सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किस, मतलब आयनेशन एनर्जी का मान किसके लिए होगा, आर्गन के लिए होगा। यहाँ बात क्लियर है। अब हम इसमें बात करें तो आपको जब आयनेशन एनर्जी का पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी हम सेकेंड ग्रुप और 16 ग्रुप में बात करें तो 16 ग्रुप वाले की एनर्जी क्या होगी, मतलब आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अभी इन दोनों में बात करें तो सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम, ग्रुप में नीचे आने पर। तो और ग्रुप का क्या ट्रेंड है, ग्रुप में नीचे आने पर आयनेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी सल्फर और सेलेनियम बात करेंगे तो सल्फर की ज्यादा होगी, सेलेनियम की उससे कम होगी। ओके, बहुत क्लियर है। सबसे ज्यादा आर्गन की, देन सल्फर, देन सेलेनियम। अब इन दोनों बात करें सेकंड ग्रुप में तो यहां भी वही बात है भाई, कैल्शियम के नीचे होता है बेरियम, तो कैल्शियम की ज्यादा होगी, बेरियम की कम होगी। ऐसा क्यों होता है, जो ग्रुप में नीचे आने पर साइज बढ़ता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर होगा, तो हमें बाहर से एनर्जी यानी आयनेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, सेलेनियम के बाद आपका होगा कैल्शियम, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, बेरियम का। इन ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आर्गन तो सब में दे रखा है,
लेकिन ऑप्शन सी आपका जो है, आपने जो प्रेडिक्शन किया है आंसर का उससे मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आप जो है खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, देन लेकर के देखिए कैसे किया गया है और फिर अपना आंसर चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ठीक, हम बात करें, इसमें रखा है तो रेडियाई का ऑर्डर का पहले आप ध्यान रखिए। यदि आपको हम रिवीजन करते हैं तो आपका लेफ्ट टू राइट पीरियड में आने पर रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि आपका सेल नंबर कांस्टेंट होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, ग्रुप में नीचे आने पर सेल नंबर बढ़ता है, इसीलिए रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ये कॉमन ट्रेंड है। यदि हम आयनिक रेडियस की बात करें, जस्ट रिवीजन समझिए, आयनिक रेडियस में क्या होता है कि कैटायन का आयनिक रेडियस अपने पैरेंट न्यूट्रल एटम से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम। वही यदि हम एनायन की बात करें तो एनायनिक रेडियस जो होता है वो न्यूट्रल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन पहले से जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया उसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। एनायन का साइज बड़ा, कैटायन का साइज छोटा। और यदि ज्यादा मतलब एक से ज्यादा उस पर चार्ज है तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ाते जाएंगे साइज क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। और जैसे हम निगेटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे आयनिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका एटॉमिक रेडियस वाले हमारे वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां से इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं। तो भाई बात की जाए तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन की बात की गई है। नाइट्रोजन आपका 15 ग्रुप का है, ये आपका सेकेंड ग्रुप का है, और ये आपका किसका, 13 ग्रुप का है। तो सीधी बात है, इन सब में बेरिलियम बड़ा होना चाहिए, बोरॉन का साइज छोटा क्या होगा, बेरिलियम से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें बात करें हम तो ऑप्शन बी में आपको क्या लिखा है, फ्लोरीन -2 नाइट्रोजन -3। ठीक है बेटा, ये आप क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज है, यानी एटम या आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो। इस केस में देखिए फ्लोरीन में क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज लगा है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नेगेटिव मतलब 8 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, 10। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 नेगेटिव मतलब 10। इन तीनों स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम साइज की बात करें तो जैसे जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या कॉन्सेप्ट है, यदि आपका जो दे रखा है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। इसमें देखिए, हाँ सही, N-3 में 3 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें सिंगल नेगेटिव चार्ज है। सीधी बात है, N-3 का साइज बढ़ा, then -2 then -1, यानी ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर रेडियाई। ओके, इसमें बात करें तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सीधी बात है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज इतना छोटा, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, Fe+4 का ज्यादा दिखा दिया, ऑप्शन अपने कट गया। इसमें बात की जाए तो ग्रुप में नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, लेकिन पोटेशियम के बाद सोडियम होना चाहिए ना कि लिथियम, तो ये भी गलत है, ये गलत था। ऑप्शन बी इज राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, ले लिया आपने, चलिए आगे। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो शेयर करिए। और यदि आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the following, यानी जो अभी आपको हम कॉन्सेप्ट बता की स्टेटमेंट बताएंगे उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या क्या स्टेटमेंट है देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है द फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आंसर पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज
लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, ओके, ठीक है, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका है द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। और लास्ट डी ऑप्शन क्या है? डी है आपका द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ओके, ये चार ऑप्शन दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत स्टेटमेंट चूज करना है इन चारों में। तो पहले एक करके बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं, तो चीज क्लियर होगी कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सही। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेसर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। तो बात करें यदि हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की 2s2 सॉरी 3s2 और 3p1, ये आपके आउटर मोस्ट शेल होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सीधी बात है, आपको बताया गया ये आपका क्या है? फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयनाइजेशन में कोई चीज बताई गई है, यदि कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल है तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू रिलेटिवली जो कम स्टेबल है वहां से। तो इन दोनों में ये आपका ज्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यदि आप बात करें तो मैग्नीशियम की क्या होगी? एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें वो स्टेटमेंट चूज करना है जो इनकरेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बात नहीं कर रहा है। पहला वाला करेक्ट जरूर है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन वो सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, यानी हमें मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो कंडीशन क्या होगी? 3s1 होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो 3s2 था, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3s1 बचा। इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सोडियम की बात करें, सोडियम में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी सोडियम प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। और ये क्या है? ये है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मोस्ट स्टेबल है। क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो सीधी सी बात है कि इसके लिए यदि हम सेकेंड आईपी की बात करेंगे तो सोडियम का क्या होगा? मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है? 2p6 से। इनर्ट सेल हमें ब्रेक करनी है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करना है। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। और यहाँ वही चीज क्या है? सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। तो ये क्या है? गलत है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए था सोडियम का ज्यादा मैग्नीशियम कम। और ये क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का ज्यादा है, सोडियम का कम है। और यही तो हमारा क्वेश्चन था, हमें क्या खोजना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या खोजना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा सही? बी। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है,
तो ऑप्शन बी इज राइट। बाकी नीचे वाले बात थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। तो देखिए यदि हम ऑप्शन सी की बात करें, आंसर हमारा हो चुका है लेकिन हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आईपी ऑफ मैग्नीशियम। तो सही कह रहा है भाई, सीधी बात है। यदि हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो इसका आपका होगा 3s1, इसका होगा 3s2। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये इसका ऑर्डर मोशन है और मैग्नीशियम की ये है। ये क्या है, ये है फुलफिल्ड। तो सीधी बात है फर्स्ट आईपी किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा, सोडियम का कम होगा। तो यही तो कह रहा है सोडियम का लेस होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा। स्टेटमेंट सही है लेकिन हमारा क्वेश्चन तो इनकरेक्ट पूछ रहा था। तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला जो कह रहा है वो है थर्ड आईपी ऑफ मैग्नीशियम सॉरी थर्ड आईपी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आईपी ऑफ सोडियम। यानी तीसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो कह रहा है कि मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, सोडियम का कम होगा। वो भी देख लेते हैं सही है नहीं सही है। तो यदि हम मैग्नीशियम की बात करें हम और सोडियम की, तो हम यदि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p6। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। भाई 12 थे 2 निकल गए, 10 बचा 3। इसका क्या होगा, इसका होगा 2p5। क्या होगा 2p5। तो ये इनर्ट कॉन्फिगरेशन है तो यहां से निकालना कठिन होगा या ऊर्जा ज्यादा नहीं पड़ेगी। यानी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा, सोडियम का कम होगा। यही तो कह रहा है ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी आपका गलत है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 द set representing the correct order of ionic radius। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है आपका लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2। दूसरा ऑप्शन क्या है, लिथियम प्लस 2, ऑप्शन क्या है, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2 और बेरिलियम प्लस 2। तीसरा ऑप्शन है लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 2। और चौथा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, वो है आपका मैग्नीशियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 2, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस। ओके, क्वेश्चन आपका है, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद उसको वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए। ओके, चलिए इससे करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 4 सेट दे रखा है, इसमें करेक्ट रेडियस का ऑर्डर किसमें है ये उसने पूछ रखा है। तो देखिए आयनिक रेडियस की बात होगी, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। ये ग्रुप में नीचे आने पर रेडियस बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। ओके, अब कटैनिक एनायनिक की बात की जाए तो जैसे हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे रेडियस क्या होता है, घटता जाएगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा। तो इसमें बात करें हम तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है ना, ये क्या है सेकंड ग्रुप का, ये भी फर्स्ट ग्रुप का। तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया क्योंकि फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, सेकंड वाले का कम होगा। सोडियम का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के हैं और ये दोनों सेकंड ग्रुप के हैं। सोडियम का लिथियम से ज्यादा होगा क्योंकि इसमें आपका क्या है 2p6 है, उसमें सेकंड सेल तक इसमें क्या फर्स्ट है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपका क्या है, इसी कॉन्फिगरेशन की बात करें हम, ये आपका 1s2 2s2 2p6, इसका क्या है, इसका है 1s2, इसका क्या है 1s2 2s2 2p6, इसका क्या है 1s2। ठीक, तो देखिए बात समझिए ध्यान से। सीधी बात है कि इन दोनों में बात की जाए आइसोट्रॉनिक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइज का बड़ा होगा,
इसमें 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, लेकिन इसमें क्या है, चार्ज कम है। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल है, देन इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ऑप्शन बी आपका सही है। और बाकी ये दोनों भी कैसे गलत हो जाए भाई, लिथियम के बाद सोडियम नहीं होगा क्योंकि सोडियम का प्लस का साइज बड़ा होगा। इसमें मैग्नीशियम का देखा, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन बी सही आंसर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 7। ठीक है, आप मेरी ठीक से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा हो, किसी भी कंपटीशन में आया है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है उसको कई बार आप रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग arrangement represents the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of the given atomic, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तीसरा ऑप्शन क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और चौथा ऑप्शन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन आप बार देख लीजिए अच्छे से, फिर आप उसे प्रयास करिए, देन वीडियो प्ले करके देखिए। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, तो वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक वो इवॉल्व होगी नेगेटिव। अब द गिवन एटॉमिक स्पीशीज, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें क्या क्या दे रखा है, इसमें जो आपका दे रखा है वो आपका 16 ग्रुप है और 17 ग्रुप है, 2 ग्रुप के दे रखे हैं। 16 ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, और 17 ग्रुप का क्या है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ओके, क्लियर है। तो आपको हमारे लेक्चर में बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ती है और ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी बेटा, क्लोरीन की है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और यदि हम बात करें लेफ्ट राइट बढ़ने पर, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों होती है, होनी चाहिए फ्लोरीन की ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। तो जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड अप करेंगे तो वो क्या फेस करेगा, वो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फेस करेगा। किसके बीच में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से अवेलेबल है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो उस रिपल्सन को कम करने में एनर्जी खर्च होती है। तो जो नेट वैल्यू रिलीज होनी चाहिए तो उसकी मान क्या होता है, एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन की ज्यादा और फ्लोरीन की कम, यानी क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन आपका है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सबसे अधिक क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की। अब यहां पर बात करें ऑक्सीजन सल्फर में, तो यहां भी आपको बताया गया पहले से, और आपको यदि वीडियो में देखेंगे उसमें साफ साफ समझाया गया है कि सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट और थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करें हम, तो सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट से थर्ड पीरियड वाले पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है। इसी वजह से होनी चाहिए सेकेंड वाले की ज्यादा, लेकिन पाया गया कि थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा है, यानी सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी,
सल्फर की ऑक्सीजन से एटॉमिक एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्लियर हो गया। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर आपका होगा, यदि हम बात करें, सबसे अधिक क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। ये ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा किसकी हुई? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन का, फिर उससे कम सल्फर का, सबसे कम ऑक्सीजन का। इन ऑप्शन की बात करें तो इकलौता बी ऑप्शन है इसमें क्लोरीन की ज्यादा है, बाकी दोनों में तो है, तीनों में तो है ही नहीं है। क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है? सही। ऑप्शन बी आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर आपको करना क्या है कि जब भी आप मान लीजिए क्वेश्चन लगा रहे हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आप थोड़ा भूल गए। तो आपको क्या करना है कि वीडियोस को फिर से पूरा देखना है, और जब पूरा वीडियो फिर से देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट का फिर से डेवलप हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे फिर गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? द करेक्ट order of the decreasing ionic radii among the following isoelectronic स्पीसीज इज। पहला ऑप्शन आपका है K प्लस Ca+2 Cl माइनस S2 माइनस। दूसरा ऑप्शन आपका है Ca+2 K प्लस S-2 Cl माइनस। तीसरा ऑप्शन है Cl माइनस S-2 Ca+2 K प्लस। और चौथा ऑप्शन आपका है S-2 Cl माइनस K प्लस Ca+2। ओके, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, देन आप वीडियो प्ले करके इसका देखिए हमने इसमें कैसे डिस्कस किया है। ओके, ओके, आप इसे ट्राई कर लिया है, तो हम डिस्कस करते हैं। आर्निक रेडियाई में से पहले हमने ये क्वेश्चन किया, और आप इस क्वेश्चन को मुझे लगता है आपने सही किया होगा, ऑप्शन आपने सही लगाया होगा, तो आप उसे क्रॉस चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी सीधी सी बात है कि हमें जो पहला लिखना है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा, सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा होना चाहिए। उसने टर्म इस्तेमाल किया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या इस्तेमाल किया? आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यानी सीधी बात, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सेम है और कंफर्म भी है भाई। पोटेशियम में 19 होते हैं, एक पॉजिटिव एक कम हो गया 18। कैल्शियम में 20 होते हैं, 2 पॉजिटिव 2 कम हो गया 18। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव एक बढ़ गया 18। सल्फर में 16 होते हैं, 2 नेगेटिव 18। इन चारों में 18 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों जो आपको स्पीसीज दे रखे हैं उनमें 18 इलेक्ट्रॉन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब यदि हम आयनिक रेडियस के ऑर्डर की बात करें तो आपको बताया गया है, कई बार बताया जा चुका है, इस क्वेश्चन करने से बताया गया है, फिर से सुन लीजिए कि यदि हम आयनिक रेडियस की बात करें चार चीज में, तो एनायन जो आपका स्पीसीज होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, किससे? कैटायनिक बॉन्ड से। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए था? S-2 का, -2 चार्ज है। उससे छोटा होना चाहिए था Cl- का। उससे छोटा क्या? कैटायन में क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे साइज कम होगा। तो सीधी बात, इन दोनों में साइज किसका कम होगा? कैल्शियम+2 सबसे कम होगा। इसके मतलब पोटेशियम प्लस देन कैल्शियम+2। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है साइज का। देखिए किससे मैच कर रहा है? कैल्शियम प्लस नहीं, सॉरी पोटेशियम प्लस नहीं है। चौथा ऑप्शन जो आपका वो मैच कर रहा है भाई, सल्फर माइनस सबसे बड़ा, देन उससे छोटा Cl माइनस, देन उससे छोटा K प्लस, और सबसे छोटा क्या होगा आपका? कैल्शियम+2। ओके, सॉरी +2 लेना था, +2। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अब आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन करना, यदि होता है तो अच्छा लगता है, यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो अच्छा फील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द highest इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे ज्यादा किसकी है? पहला ऑप्शन है F-, दूसरा O-, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है लिथियम ऑप्शन। अब समझिए, ये बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे ज्यादा किसकी है? सीधी बात है कि नेगेटिव स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि उस पर नेगेटिव चार्ज पहले से है, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपेल करेगा, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। अब इन दोनों में बात करें ऑक्सीजन और लिथियम में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्लियर है कि पीरियड में नीचे आने पर क्या होती है? डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करती है, और पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है और ये आपका क्या है? सेकंड ग्रुप का है। तो पीरियड में लेफ्ट राइट जा रहा है तो इंक्रीज करेगी। इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? वो होगी ऑक्सीजन की। किसकी होगी? ऑक्सीजन की। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। आपको पूरा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका है, आप कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करिए और जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो पहले आप प्रयास करिए कि वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा पढ़िए। उसके बाद भी वो आपसे नहीं लग पा रहा है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करिए, और जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका हम सोल्यूशन आपको वहां पर रिप्लाई में दे देंगे। ओके, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, among the following the third ionization energy is highest for? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है बोरॉन, तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे कैसे करना है। ओके, ठीक है, हमने प्रयास कर लिया है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद कह रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, मतलब इन चारों का, कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनका आपका आउटर मोस्ट शेल कौन है, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इन चारों में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो मैग्नीशियम में यदि हम बात करें उसका क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ये होता है। तो जब इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, यानी 2 भाई सेकंड थर्ड पूछा है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये शेल पूरी खाली रहेगी। दूसरा हमारा है बोरॉन। ओके, बोरॉन का भाई कंडीशन क्या है? होती है 1s2 2s2 2p1। क्या है? 1s2 2s2 2p1, ये होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम थर्ड की बात करेंगे तो यानी दो इलेक्ट्रॉन बोरॉन से निकल चुका है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s1 1s2 2s1 भाई, एक पी से निकला और एक आपका ऐसे निकला, ठीक हो गया। तीसरा आपका है बेरिलियम। बेरिलियम की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम में क्या है? उसका होता है 1s2 2s2, ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 होगा। बेरिलियम के यदि हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसमें से, तब इसका कॉन्फिगरेशन होगा 1s2। क्लियर? अब हम बात करें एल्यूमिनियम की, लास्ट हमारा ऑप्शन एल्यूमिनियम है।
1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, ये होता है भाई 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 2 12 13। यहां से क्या आएगा, थर्ड बताना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी Al सॉरी +2 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये कंडीशन है आपकी जहां से हमें डिस्कस करना है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो देखिए सीधी बात, साइज इतना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने की उतनी ऊर्जा हमें अधिक देनी पड़ेगी। इसमें क्या है, 3 सेल है, इस वाले में 2 शेल है, इसमें 2 शेल है, सॉरी इसमें 2 शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है। इस वाले में क्या है, सिंगल सेल है, यानी न्यूक्लियस के सबसे पास है। बेरिलियम का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है जो हमें निकालना है Be+2 में, तो वो न्यूक्लियस भाई एक ही सेल है, वो भी फुलफिल्ड है, न्यूक्लियस से पास है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यदि हमें निकालना है तो इन चारों में सबसे ज्यादा एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की किसमें देनी पड़ेगी, बेरिलियम में। ओके, बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है भाई। ये एक ही सेल इसके पास है, 1 और वो फुलफिल्ड है, तो सबसे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी इन चारों में, बेरिलियम की होगी। ओके बेटा, तो आपका आज का हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आयनाइजेशन मतलब कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हमने 4 लेक्चर दिए हैं और साथ ही आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन का है। इसके साथ ही 5 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे आज शाम तक। आप पांचों लेक्चर्स अच्छे से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक यदि नहीं कर रखा है तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे फायदा हो सके।